श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविर्म एधि वेदस्य मा आनीस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेनाहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। बीजानि कारणानि मनुष्यादि पिपीलिकांताः सर्वे देहाः। तो इव शब्दो अनर्थकः कर दिया है। इव शब्द क्यों हम लोग नहीं ले रहे हैं? इव तो बहुत प्रयोजन है यहाँ पर। सृष्टि जैसा हुआ जैसा ऐसा जो है बोलने के लिए आसान हो जाता है। फिर भी जो है हम लोग व्यवहार यदि करना है तो मैं आपका जो है समस्या क्या है वो समझ रहा हूँ, बताना पड़ेगा। तो समस्या क्या है समझ रहा हूँ ये बताऊँगा, तो उसमें इव डाल दिया तो आपका समस्या ही पहले ही नहीं था मेरे लिए, तो मैं आपका समस्या कैसा समझाऊँगा या समझूंगा? तो इसलिए जो है वहाँ इव को जो है हम लोग अलग से रख दिए। यद्यपि वो प्रयोग बहुत उपयोगी है हम लोगों के लिए। बीजानि कारणानि मनुष्यादि पिपीलिकांताः सर्वे देहाः। ये बीज मनुष्यादि पिपीलिकांत सर्वे देह, ये सब जो है देह क्या है? स्वयं पंचभूतकार्याः सन्तः। तो वो स्वयं जो है पांच भूतों का कार्य है, तो जानते हैं हम लोग। सजातीय देहांतर हेतुत्वेन बीज शब्द विधेय। तो वैसा ही पंचभूत कार्य एक और शरीर का जो उत्पत्ति करने की क्षमता उसमें है, इसलिए जो है कारण होता है, इसलिए वो बीज ऐसा शब्द प्रयोग किया है उसके लिए। तेषां बीजानां नाना जातीयत्वम् इतराणि चैत्राणि चैति अनेन प्रतिज्ञायते। तो सजातीय तो कह दिए है, अभी वो बीज क्या है? समान जातीय सिर्फ एक ही प्रकार का तो नहीं है, तो विरोध जाति भी है। तो विजातीय भेद को भी सिद्ध करने के लिए क्या कह रहे हैं? इतराणि च इतराणि, ऐसा करके विजातीय भेद को सिद्ध कर रहे हैं। तो पहले सजातीय भेद को सिद्ध किए हैं, अभी विजातीय भेद को सिद्ध कर दिए हैं। परस्पर विलक्षण बहुभेद युक्तानि इत्यर्थ, मतलब एक दूसरे से भिन्न, विजातीय रूप से बहुत भिन्न है। अंडजानी इत्यादि प्रतिज्ञातमेव नानात्वं प्रपंचते। जो प्रतिज्ञा किए हैं परस्पर विलक्षण रूप जो भेद, विजातीय भेद, उसी को जो है कह रहे हैं अंडजानी थी। पक्षी सर्पादीनी अंडजानी, अंड से उत्पन्न होने वाला क्या है? पक्षी सर्प इत्यादि। जारुजानी जरायुजानी मनुष्यगवादीनी, मनुष्य गाय इत्यादि जो है जरायुजानी, ठीक है। कृमि दंशादीनी स्वेदजानी, तो कृमि और ये जो बिच्छू इत्यादि जो है श्वेरज है। और तरु गुल्मादि उद्भिज्जानी, तो पेड़ पौधे जो है सब उद्भिज है। यथोक्तेषु एव जरायुजानाम अश्वाः गावः पुरुषः हस्तिनः इत्युदाहृत्य प्रदर्शनम। तो जो बताया गया है उसी में, जरायुज में ही ये हस्ती गाय इत्यादि को जो है हम लोग समझना चाहिए, उसको उदाहरण रूप में जो है यहाँ पर दिखाए हैं, ठीक है। उक्तानाम अनुक्तानाम च संक्षेपेन उपसंग्रहार्थम यत्किंच इदं प्राणी इत्यादि वाक्यम। यत्किंच जो कहा है, जो बताया गया है, जो नहीं भी बताया गया उसको सब जो है एकत्र लेके बताने के लिए वो उपयोग किया है यत्किंच शब्द, ठीक है। यदेतत् जगत उत्पत्ति स्थिति लय कारणत्वं चैतन्यस्य प्रज्ञानेत्रमिति पदेन संगृह्य उक्तम तदेव विवृणोति। ये जो जगत उत्पत्ति, क्योंकि हम लोग जो है वो जगत उत्पत्ति स्थिति लय कारण ही ढूंढ रहे हैं, तो जगत उत्पत्ति स्थिति लय कारणत्व जो चैतन्य है, यदेव जगत उत्पत्ति स्थिति लय कारणत्वं चैतन्यस्य प्रज्ञानेत्रमिति पदेन संगृह्य उक्तम। जिस चैतन्य को जो है प्रज्ञानेत्र ये शब्द से जो संग्रह से बताया गया है, प्रज्ञानेत्र एक शब्द से बताया, उसको जो है व्याख्या कर रहे हैं प्रज्ञानेत्र। क्यों उसको कहते हैं? प्रज्ञाने प्रतिष्ठितम प्रज्ञानेत्रो लोकः प्रज्ञा प्रतिष्ठा इति। मतलब ये तीन शब्द का क्या अर्थ है?
प्रतिष्ठितम प्रतिष्ठा, कोई भेद तो नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसलिए कह रहे हैं प्रज्ञाने निरुपाधिक चैतन्ये पूर्वोक्तम सर्वम जगत प्रतिष्ठितम रज्ज्वाम सर्पादिवत आरोपितम। तो यहाँ पर सीधा सीधा मुद्दे पे आ रहे हैं। तो क्या है प्रज्ञाने, प्रज्ञाने मतलब वो जो लिस्ट में संज्ञानम आज्ञानम प्रज्ञानम जो बताया उस प्रज्ञान नहीं है, वो वृत्ति रूपा है, उपाधि युक्त है, वो ही उपाधि है। तो इसलिए क्या कह रहे हैं निरुपाधिक चैतन्यम, वो उपाधि युक्त चैतन्य है। हम लोग जो है निरुपाधिक चैतन्य के बारे में बात कर रहे हैं। पूर्वोक्तम, ये पहले कहा नहीं है, ऐसा नहीं है, उसको हम लोग स्पष्ट कर चुके हैं। पूर्वोक्तम उसमें क्या है कमा सर्वम जगत प्रतिष्ठितम, उसमें जो है ये जगत पूरा प्रतिष्ठित है। प्रतिष्ठित मतलब आप तो द्वैत भाषा बात कर रहे हैं। हाँ, प्रतिष्ठा इस जगत पूरा उसमें प्रतिष्ठित मतलब जगत है, उसका प्रतिष्ठा आधारभूत एक और वस्तु है, तो द्वैत आ गया है। तो तब कह रहे नहीं, समझ लो रज्ज्वाम सर्पादिवत आरोपितम, रज्जु में जैसा सर्पादि आरोपित करते हैं वैसा यहां पर भी आरोप मात्र है, कोई सत्य नहीं है। अभी मतलब पहले बताए नहीं है, वो युवा शब्द को इसलिए अलग से हटा दिए हैं, युवा शब्द को अलग से हटा दिए। अभी जो है उस युवा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। युवा शब्द का मुख्य अर्थ क्या है? मुख्य अर्थ मतलब जैसा, मतलब वो सत्य नहीं है बताना था। जो भी बात कर रहे हैं युवा मतलब जैसा ही है, जैसा वो दूध जैसा कहते हैं ना, तो दुग्धम इवा कहूँगा मैं, है ना। तो वैसा जो जैसा कहने का तात्पर्य जो है इवा, मगर यहाँ पर वो सृष्टि हुआ है क्या सत्य में, तो सृष्टि हुआ जैसा, मुझे कहना पड़ेगा सृष्टि हुआ जैसा, सृष्टि हुआ इवा करके मैं जो है कह दूंगा। मगर क्या है वो पहले आप उसको स्वीकार करके बात कर रहे, तो इतना बड़ा सृष्टि के बारे में रचना के बारे में आप बात ही नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इवा को अलग से हटा के रख दिए हम लोग, अनर्थक कर दिए उसको, उसका कोई तात्पर्य नहीं है बोल के। तो क्यों आगे जो है उसका बीजपूर्ण कारणभूत से आपको जो है विचार करना पड़ रहा है। यदि कुछ भी नहीं है आपको जो है वो समझ में ही नहीं आ सकता है, भेद ही नहीं है, ब्रह्मज्ञानी को तो भेद दिखाई ही नहीं देगा, दिखाई देने का वहाँ पर कोई प्रयोजन ही नहीं है। तो तब ये व्यवहार कैसा चल सकता है, ब्रह्मज्ञानी के लिए नहीं, अन्यों के लिए कैसा ये व्यवहार चल सकता है। तो उसके लिए जो है आपका तकलीफ जो है मैं समझ रहा हूँ बोल के, वो दृष्टिकोण से, ये दृष्टिकोण ही सब ब्रह्मज्ञानियों में होता है। सब ग्रंथकार जो है इसी दृष्टिकोण से वो पूर्व में जो दुख पीड़ा सहे थे उसको सब याद करके बता रहे धन्योहम इत्यादि। तो ब्रह्मज्ञान के बाद धन्य करने का क्या जरूरत है, किसको करोगे, द्वैत ही नहीं है। तो धन्योहम वो तो झूठा था, वो सच नहीं था ना। जो सच नहीं है उससे मुक्त हो गया बोल के हाँ करके चिल्लाने का क्या जरूरत है। वो इसलिए उस दिन बताया था मैंने, वो अविद्या जो है वृत्ति रूप होके पहले उत्पत्ति कर देता है और आपका वृत्ति से उसको ग्रहण करवाता है और करवा के आपको आनंद भी दिलाता है। जैसा हम ही छुपाया हुआ वस्तु को हम ही ढूंढ रहे हैं बच्चों के साथ। तो यही वृत्ति जो है अभी श्रुति हम लोगों को सिखा रही है, बच्चों के जैसा पहले सृष्टि के बारे में छुपा के बता रहे हैं। देखो मैं छुपा दिया, ठीक है, हम लोग दोनों ढूंढेंगे, उसको मालूम है कहाँ छुपाए हैं, तो सृष्टि के बारे में बता, इसलिए वो ईवा को जो है हटा दी है, क्योंकि वो छुपाया जैसा है, वहाँ छुपाया है। तो आप हम लोग जो है अभी खेल रहे, अभी आके जब ये पता चल गया तो ये बताते हैं अरे पहले ही मैं ही छुपाया था, मुझे मालूम है कहाँ है। ढूंढने के बाद आनंद सब प्राप्त होने के बाद जब सब कहते हैं, तब कहते हैं जिनको जानकारी उनको कहते हैं, सामान्य लोगों के नहीं है। सामान्य लोगों के लिए यही बात है। वो पत देखा है, वो जो है वो वहाँ छुपा था, उसको बच्चे के साथ जो है ढूंढ निकाला। अरे उसके पहले वो जो छुपाया था वो भी यही था, वो देखा नहीं है आप। मतलब सृष्टि करने और स्थिति और संहार पूर्ण रूप से जो है इसी के अधीन है। मतलब
यहाँ पर सस्पेंस ही क्या है, मतलब कहानी जब पढ़ते हैं, नावल वगैरह जो कहानी पढ़ते हैं, कहानी पढ़ते पढ़ते जो है एक समय इतना जो है टेंशन हो जाता है, कहानी कैसा कहाँ क्या होगा बोल के, तो आपको जो है किसी किसी को टेंशन सहन नहीं होता है, किसी किसी वो एंजॉय करते हैं, तो जो सहन नहीं करते वो अंतिम पृष्ठ में जाके जिंदा रहेगा कि मर जाएगा पहले उसको पढ़ लेंगे, है ना। तो वैसी बात यहाँ पर जो है पहले आपको ये कहानी बता दिया है, देखो ये सृष्टि हुआ है, ये हुआ है, अभी हो गया ना, सृष्टि हो गया ना, अभी आओ, अभी कहाँ पर आओ, अभी इस सृष्टि का सत्य जानने के लिए आओ। वो ईवा का जो है प्रयोग अभी कर रहे हैं, क्या है, सर्पवत, वहाँ सर्पादिवत, सर्पादिवत मतलब सर्पादि इव, सर्पादि जैसा, जैसा जो है रज्जु में सर्पादि जैसा हम लोग जो है उदाहरण आरोपित कर लेते हैं, वैसा यहाँ पर भी बता दिए। तो ये प्रज्ञाने प्रतिष्ठितम, प्रज्ञाने प्रतिष्ठितम मतलब क्या है, अनेन उत्पत्ति हेतुत्व मुक्तम। इस प्रज्ञाने प्रतिष्ठितम शब्द से क्या बता रहे हम लोग, उत्पत्ति का कारण क्या है, ब्रह्म ही है, ठीक है, उत्पत्ति का कारण ब्रह्म ही है। और उत्पत्ति मतलब क्या है, उत्पत्ति मतलब क्या है, रज्ज्वाम इव सर्पवत आरोपितम, रज्ज्वाम सर्प इव आरोपितम, उत्पत्ति यहाँ पर आरोपित मात्र है, कोई उत्पत्ति नहीं है। लोकः सर्व प्राणी समूह, वहाँ पर प्रज्ञा नेत्रो लोकः कहा है ना, लोकः मतलब क्या है, जो दृश्य वस्तु सब जो है लोक दर्शने, तो जो भी देखते हैं वो सब लोक ही है, सर्व प्राणी समूह। प्रज्ञा नेत्र, प्रज्ञा नेत्र मतलब प्रज्ञा च एतद् प्रज्ञा चैतन्यमेव नेत्रम व्यवहार कारणम यस्य असौ प्रज्ञा नेत्रः। तो प्रज्ञा ही, प्रज्ञा मतलब चैतन्य, प्रज्ञा मतलब चैतन्य, चैतन्य ही नेत्रम, नेत्र मतलब क्या है, व्यवहार कारणम, प्रज्ञा मतलब चैतन्य, नेत्र मतलब व्यवहार कारण, प्रज्ञा ही जो व्यवहार कारण, चैतन्य ही जिसका व्यवहार कारण, वही क्या है, प्रज्ञा नेत्र। तो लोक के बारे में संबंध करके बता रहे हैं तीनों, तो यहाँ पर वो प्रज्ञा नेत्र व्यवहार कारण हो गया, व्यवहार कारण मतलब अनेन स्थिति हेतुत्व मुक्तम, इसके द्वारा स्थिति को भी बता दी है, बढ़िया है। प्रज्ञा चैतन्यम प्रतिष्ठा लय स्थानम, प्रज्ञा प्रतिष्ठा बोल के जो बता रहे हैं उसका अर्थ क्या है, प्रतिष्ठिता, प्रतिष्ठितम, प्रतिष्ठा, क्या भेद लय, वहाँ प्रतिष्ठितम सृष्टि के समय और प्रतिष्ठा लय के समय, तो इसलिए कह रहे हैं प्रतिष्ठितम, प्रतिष्ठित प्रतिष्ठति विलीयते अत्र इति व्युत्पत्ति है। प्रतिष्ठा मतलब जिसमें जो है वो प्रतिष्ठित हो जाते हैं उसको कहते हैं, कब, विलय समय में, लय समय में, अनेन संहार हेतुत्व मुक्तम, तो इससे जो है संहार का हेतु भी, संहार मतलब क्या है, लय मात्र है, नाश नहीं है, तो उसको भी कर रहे, मतलब सृष्टि जिससे हुआ है, स्थिति जिसमें हुआ है और लय जिसमें हुआ है, यह है, ठीक है। ये तावता शाखांतर प्रसिद्धम जगत जन्मादि लय कारणम कारणत्वाख्यम ब्रह्मणः तटस्थ लक्षणम उक्तम भवति। इससे क्या समझिए, हाँ बता दूंगा समझिए, अभी अभी ये वाक्य को जो है लेके बता देंगे उसको। तो क्या है, ब्रह्मणः तटस्थ लक्षणम उक्तम, अभी जो है सीधा लक्षण नहीं है, ये तटस्थ लक्षण है, तो स्वरूप लक्षण तो नहीं है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायां परमे व्योमन् सोष्णुते सर्वान् कामान्, ये जो वाक्य वहां पर आया है वो तटस्थ स्वरूप लक्षण है। तो यहाँ पर ये जो कह रहे हैं जिससे हो सकता है, जिससे हुआ है, वो सब जो है तटस्थ लक्षण है, मतलब सीधा सीधा संबंध नहीं है, तटे स्थित इव तटस्थ लक्षण। तो ये तत्तु लक्षणम तैत्तिरीयाः विस्पष्टमामनन्ति, ये वाक्य जो है तैत्तिरीय उपनिषद से, तैत्तिरीय उपनिषद में 2 जगह पे ऐसा ही प्रयोग किए हैं,
एक जो है मूल में ही ये तो वा इमानि भूतानि जायन्ते करके भगवान भाष्यकार प्रारंभ में ही इस तटस्थ लक्षण को रख के ही प्रारंभ करते हैं। 3 बताया मैंने दैत्रेय प्रारंभ करते वक्त, तो वहाँ पर ही 3 जो है मंगलाचरण है, वहाँ कहीं पर मंगलाचरण नहीं किए, वहाँ पर 3 मंगलाचरण है। कठोपनिषद इतना बढ़िया उपनिषद है, वहाँ पर ब्रह्म यमराज को नमस्कार करते ही जो है प्रारंभ करते हैं, दूसरा कुछ नहीं, मंत्र रूप में बताते हैं वहाँ पर। या मंगलाचरण 3, उसमें अंतिम मंगलाचरण में क्या है, द्वितीय मंगलाचरण में यस्मात् जातं जगत् सर्वं यस्मिन्नेव प्रलीयते येनेदं धार्यते चैवं तस्यै ज्ञानात्मने नमः करके जो है उस ज्ञान स्वरूप को नमस्कार करते हैं। यस्मात् जातं जगत् सर्वं यस्मिन्नेव प्रलीयते येनैव धार्यते, उसी को यहाँ पर यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, जिससे जो ये इमानि भूतानि, ये जो भी दृश्य वर्ग है ये सब उत्पत्ति होता है। ये न जातानि जीवन्ति, जिसके कारण सब जो है स्थिति प्राप्त करते हैं। यत् प्रयन्त्यभिविशन्ति, जिसको जो है अंततो गत्वा, जिसमें जो है लय हो जाते हैं। तद विजिज्ञासस्व, उसको जानना चाहिए, जानने की इच्छा करना चाहिए। क्यों उसको जानने की इच्छा करना चाहिए? अरे घटपटादि सब कुछ विषय है यहाँ पर, इसको क्यों जानना चाहिए? क्योंकि तद ब्रह्म, वही ब्रह्म, तुम जिसका प्रश्न पूछ रहे हो वो ब्रह्म वही है करके जो है वहाँ पर बताए है। ठीक है, अभी वहाँ पर सृष्टि, स्थिति और लय 3 विषय के बारे में बता रहे हैं। सृष्टि तो सर्वसामान्य है, सब जगह पे तो स्वीकार किए है। स्थिति भी जो है सर्वसामान्य, सब जगह पे जो है स्वीकार किए। लय यहाँ पर संहार नहीं कर रहे हैं, लय कह रहे हैं। संहार और लय का भेद क्या है स्वामी जी का ये प्रश्न है। संहार और लय का भेद क्या है? तो ये जो क्लिप है इसको मैं तोड़ सकता हूँ, इसको नाश कर सकता हूँ, इसको लय करना चाहता हूं तो कहां पर करूंगा, कैसा करूंगा? इसका जो कारणभूत है उसी में लय, मतलब नाम रूप को लय कर सकता हूं बस। नाम रूप जो है लय होता है किसमें? जिस अधिष्ठान है। अधिष्ठान क्या है यहाँ पर? उपादान कारण। अधिष्ठान यहाँ पर क्या है? उपादान कारण। उपादान कारण में जाके जब समावेश हो जाता है उसको हम लोग नाश भी कहते हैं, लय भी कहते हैं। नाश है, लय है ये। उपादान कारण में अभी इसको तोड़ने से टूट गया, अभी क्लिप तो नहीं है, प्लास्टिक बन गया। अभी वो मैं इसको जो है पिघला रहा हूँ या मैं पगला रहा हूँ, कोई फर्क नहीं है। ये टूट गया तो बस हो गया है, इसका क्लिप नहीं कहते हैं, ये प्लास्टिक हो गया है। तो प्लास्टिक हो गया तो ये संहार हुआ है या लय हुआ है? संहार हुआ है या लय हुआ है? क्योंकि दोनों में जो है उपादान कारण में ही तो जा रहा है। संहार में भी जो है उपादान कारण में ही उसका जो है विलय हो रहा है। शब्द संकोच है, दूसरा रास्ता नहीं, विलय ही कहना पड़ेगा मुझे। हाँ, तो लय करते वक्त उस तब भी जो उपादान कारण ही अंततो गत्वा रहता है, ऐसा कह सकते हैं। तो नाश करने से भी आपको जो है उपादान कारण ही रहता है, लय करने से भी उपादान कारण रहता है। तब यहाँ पर संहार शब्द करने की जगह पे जो है लय, उसमें वो जो है डिस्ट्रक्शन, सामान्य जो है कहते हैं, अंग्रेज में कहते हैं सृष्टि के लिए क्रिएशन और स्थिति के लिए सस्टेनेंस और नाश अंतिम में जो उसके लिए डिस्ट्रक्शन, संहार के लिए डिस्ट्रक्शन। यहाँ पर डिस्ट्रक्शन शब्द नहीं प्रयोग करते हैं, यहाँ पर मर्ज प्रयोग करते हैं। क्यों? हम लोग जो है देखे हैं अभिन्न निमित्त उपादान कारण को जो है व्याख्या करते वक्त हम लोग ऊर्णनाभिसृजते गृह्णचे च करके जो है दिखाए है, वो जो बाहर आया है या अंदर था, कभी जो है उससे भिन्न नहीं था उसको दिखाने के लिए। तो वैसा यहाँ पर ये जो ब्रह्म से बाहर आया है या ब्रह्म के अंदर फिर समावेश हो गया है, कभी भी ये भिन्न नहीं है।
ब्रह्म से भिन्न है तो नाश संभव हो सकता है। ब्रह्म से भिन्न है तो कार्य वर्ग, तब नाश ही संभव है। तब उसके बाद जो है वो उपादान कारण में जो है उपादान कारण बन जाता है, वो कह सकते हैं। ब्रह्म से भिन्न है तो नाश करके, ये जो है प्लास्टिक से भिन्न है क्या? नहीं है, प्लास्टिक ही है, इसलिए उदाहरण उसमें देते हम लोग। तो भिन्न है तो वो भी यहाँ पर इसको मैं क्लिप को नाश कर दिया कह सकता हूँ। क्यों? यहाँ पर जो है वो असली विषय है, विषय है, नाश करने के लिए कोई विषय है, वहाँ पर कोई भी विषय नहीं है। इसलिए क्या कहा है? रज्ज्वाम सर्पवत, सर्पवत। आप जो है सर्प को मार सकते हैं, सर्पवत को मार नहीं सकते। उसको जो है उसका अधिष्ठान में लय ही कर सकते हैं। कल बता रहा था मैंने, यहाँ पर जो प्रयोग जो है इधर उधर कर देते, जैसा अधिष्ठान और आधार। अधिष्ठान और आधार जो है पर्याय शब्द नहीं है। जहाँ पर जो है अध्यास हो रहा है उसको अधिष्ठान कह देते हैं। जहाँ पर जो है अध्यास ही नहीं बनता है, अध्यास के बात ही नहीं कर सकते हैं, उसको आधार कहते हैं। ये कल्पना का जो है अधिष्ठान, अधिष्ठान जहाँ पर कल्पना ही नहीं है वह आधार। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? विषय चैतन्य पूर्वकतम जगत प्रतिष्ठितम करके इसको जो है अधिष्ठान रूप से बता रहे हैं, इसलिए आरोपितम शब्द प्रयोग किया है। तो आरोपित जो भी है, प्लास्टिक को मैं नाश कर सकता हूँ यहाँ पर, या हाथ में, जैसा कल बता रहा था, हाथ में जो इस हाथ में जो है दाहिने हाथ में मैं एक चश्मा रखा हूँ, बाएं हाथ में एक चश्मा रखा हूँ। दाहिने हाथ का जो चश्मा है उसको मैं तोड़ सकता हूँ, मगर इसको तोड़ नहीं सकता हूँ, इसका नाश नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये जो चश्मा है मेरा दृष्टिकोण से है, तो इसको मैं नाश नहीं कर सकता हूँ। ये मेरा हाथ में विलय ही हो सकता है, मेरे हाथ में लय ही प्राप्त कर सकते हैं, नाश नहीं कर सकते हैं लोग। तो जो भी कल्पित वस्तु है, कल्पित वस्तु में मात्र लय हो सकता है, वहाँ पर नाश नहीं हो सकता है। तो यही भेद है, कल्पित वस्तु में नाश लय मात्र हो सकता है, मगर यहाँ पर जो सृष्टि हुआ है सच में, वहाँ पर आप दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, वहाँ पर कोई भेद नहीं है। मैं इसको जो है नाश कर दिया बोल भी सकता हूँ, या ये जो नाम रूप को मैंने उपादान में लय कर दिया ये भी कह सकता हूँ। नाम रूप में उपादान को लय कर दिया ये भी कह सकता हूँ, या तो ये जो नाम रूप को नाश कर दिया हूँ ये भी कह सकता हूँ। दोनों जो है प्रयोग यहाँ पर सही है, मगर जो कल्पित मात्र है उसमें नाश शब्द का प्रयोग हो ही नहीं सकता है। कल्पना मात्र में सत्ता है, उसका अस्तित्व है, तब वहाँ कैसा नाश करेंगे, किसके द्वारा नाश करेंगे? तो नाश शब्द वहाँ पर इसलिए प्रयोग नहीं करते, इसलिए क्या है, विलय कहते हैं, मर्जिंग। अंग्रेजी में क्या करते हैं, डिस्ट्रक्शन नहीं करते, मर्ज हो जाता है बोलते हैं। ये बैंक उसमें समाहित कर दिया। देखिए देखिए वही है, ये बैंक उसमें जो है समाहित हो गया है, क्योंकि वो बैंक ही नहीं है, वो जो है एक हो गया है, उस अर्थ में बताते वक्त। ठीक है, वहाँ दोनों भी प्रयोग हो सकता है। ये जो है आप मर्ज को जो है अच्छा सा शब्द प्रयोग किए हैं, तो इसलिए मैंने बताया था क्लिप जो है, क्लिप का क्या हो सकता है, वो जो कल्पित वस्तु का क्या हो सकता है, एकमात्र उपाय है, उसका विलय मात्र हो सकता है। क्लिप का क्या हो सकता है, दोनों हो सकता है। मैं क्लिप का नाम रूप का दृष्टिकोण से देख रहा हूं तो क्लिप नष्ट हो गया है, उसका नाम रूप को नाश कर दिया मैंने, मगर
क्लिप को जो है, मैं क्लिप का नाम रूप को, उसका अधिष्ठान उपादान जो क्या है वो प्लास्टिक, उसमें लय कर दिया कह सकता हूँ। जैसा स्वामी जी का उदाहरण में क्या है, बैंक, एक बैंक को जो है दूसरे में मर्ज कर दिया, लय कर दिया, प्रयोग करते हैं तो एक बैंक को दूसरे बैंक में मर्ज कर दिया। अभी ये मर्जिंग हो गया है, तो यहाँ पर मर्ज कैसा हो रहा है, ये तो अस्थि इस रूप में देख रहे हैं, मगर अभी वो बैंक है क्या, वो पुराना बैंक से, पुराना बैंक नाम से रहेगा क्या, नहीं है। इसमें समावेश जब कर दिया है वो पुराना बैंक जो है नष्ट हो गया है, वो पुराना बैंक या कंपनी जो भी है वो नाश हो गया है, तो उसको इसमें ले लिए हम लोग। तो जगत में जो है जो भी वस्तु का सत्ता स्वीकार कर रहे हैं वहाँ पर नाश और विलय दोनों प्रयोग बन सकता है, यहाँ पर दोनों बिल्कुल नहीं बन सकता है, यहाँ पर एक लय मात्र प्रयोग है। इसलिए निवृत्ति इत्यादि शब्द करके हम लोग जो है प्रयोग करते हैं। निवृत्त, नाश नहीं कहते हैं, निवृत्त, ये दोनों का भेद तो हम देखें, तो इसलिए कह रहे हैं निवृत्त शब्द को ही लय शब्द जो है उसका पर्यवसान को जो बता रहे हैं। तदेवं विचारद्वयेन तत्त्वं पदार्थो शोधितो। अभी यहाँ तक ये मंत्र, अभी जो जहाँ तक जो है मंत्र देखे थे, यहाँ इस मंत्र में क्या है, तो हम तत्पदार्थ भी शोधन हो गया है, ठीक है। तद एवं मंत्रद्वयेन कह रहे हैं, मतलब पहला जो मंत्र है और ये जो मंत्र है, ये दोनों से क्या हो गया है, उससे त्वम पदार्थ का शोधन हो गया है, इससे तत्पदार्थ का शोधन हो गया है, दोनों अलग अलग है, कोई फायदा नहीं है। इसलिए क्या कह रहे हैं, अथ अभी क्या करना है, उसको भी शुद्ध करके रखे, इसको भी शुद्ध करके रखे, तो अभी क्या करना है, महावाक्येन तत्त्वं पदार्थयोः ऐक्यं दर्शयति। जब तक ऐक्य प्राप्त नहीं होता है तब तक तत्व का और तुम का शोधन करके भी कोई प्रयोजन नहीं बनेगा, तब तक वेदांत का जो है सिद्धांत पे आप उतरते नहीं है, अनुभव स्वरूप नहीं हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पर महावाक्य से जो है अखंडाकार वृत्ति मतलब क्या है, ये दोनों भिन्न भिन्न नहीं है, ये ज्ञान ही अखंडाकार वृत्ति, मतलब ज्ञान क्या है, वृत्ति रूपी तो है, ज्ञान क्या है, वृत्ति रूप है। ये कपड़ा है, ये ज्ञान हो गया मुझे, ये कपड़ा है, यही ज्ञान है। तो वैसा यहाँ पर भी ये दोनों भिन्न भिन्न नहीं है, तो इसको वृत्ति कहो। क्यों अखंडाकार वृत्ति कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो दो विषय ले रहे हैं उसको विषय रूप में हम ग्रहण तो नहीं किए हैं, अन्यत्र जो है विषय रूप में ग्रहण करके ये कपड़ा भी ये कपड़ा ही है, इससे थोड़ा से काट के ये कपड़ा बनाया, यहाँ पर ये सब विषय है। मगर वृत्ति, इसलिए वृत्ति में, सामान्य वृत्ति में जो है इसको कहा जाता है ये वृत्ति है, कपड़ा वृत्ति है, ये जो बड़ा कपड़ा वृत्ति इत्यादि में। मगर वहाँ पर क्या है, भेद है। क्या भेद है, वहाँ पर दोनों विषय रूप से हम ग्रहण नहीं किए हैं, सिद्ध भी नहीं किए हैं, अभी तम पदार्थ का शोधन किए हैं और त्वम पदार्थ का शोधन किए हैं। दोनों में क्या है, निरुपाधिक रूप से ही हम लोग स्वीकार किए उसको, और त्वम पदार्थ का जो है पूरा उसका जो उपाधि है, अन्नमय आदि पांचों उपाधि को जो है हटा के उपाधि रहित निरुपाधिक एक विषय, एक तत्व को हम लोग स्वीकार किए हैं। क्योंकि विषय वही, वहाँ पर भी एक ही बात कहना पड़ेगा, अविषय विषय कहा है हम लोग, है ना। तो जो तत्व रूप से एक को स्वीकार किया, क्या है वो, निरुपाधिक स्वरूप। अभी यहाँ पर भी जो है निरुपाधिक स्वरूप ही कहा है। कैसा, जिसके आधार पर ये सृष्टि स्थिति और लय देखा जा रहा है, इव, अभी इव जोड़ सकते हैं। तो जिसमें जो है सृष्टि स्थिति लय देखा जा रहा है, इव, क्योंकि देख नहीं रहे हम लोगों का कपोल कल्पना है, जैसा इसमें जो है काला धब्बा है, क्या काला दागा है, वो मेरे ही दृष्टिकोण है, आपका नहीं है, इसलिए मैं ही उसको निवारण कर सकता हूँ, आप कोई नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। वैसा ही यहाँ पर भी क्या है, ये आधारभूत उस ब्रह्म में
जहां पर कल्पना ही नहीं हो सकता है, उसको जो है मैं कल्पना का अधिष्ठान बना के उसमें कल्पना कर रहा हूं, किसका? सृष्टि स्थिति लय का। तो ये अधिष्ठान स्वरूप को जो है हटा के यहां पर अधिष्ठान का कोई प्रयोजन ही नहीं है, केवल आधार ही बचा है। शोधन क्या है? वही तो है, यहां पर केवल आधार ही है। तो वहां पर भी क्या है? निरुपाधिक। यहां पर भी क्या है? निरुपाधिक। दोनों में निरुपाधिक अलग अलग से है, मतलब उस कमरे में एक को देखा, इस कमरे में एक को देखा। हम जो है उस कमरे में जो है वही इस कमरे में है, या इस कमरे में जो है वही उस कमरे में है, वो तो जानते नहीं है। इसलिए सोयम देवदत्त करके जो है उस कमरे में उस रूप में उस अवस्था में जो देखा वही इस कमरे में भी इस रूप में भी देख रहे हैं बोल के एक साथ करना चाहिए। वो ऐक्य है। वो ऐक्य होने से ही क्या है? आपको जो अखंडाकार वृत्ति कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर उपाधि रहित, विषय रहित एक वृत्ति का ज्ञान है। यहाँ पर उपाधि रहित जो है वृत्ति ही नहीं बन सकता है। बिना उपाधि क्या वृत्ति आप कहेंगे? वृत्ति नहीं बन सकता है। फिर भी क्या कह रहे हैं? वृत्ति। क्यों? हम लोग शोधन करके रखे हैं। तो शोधन करके जो दो विषय को रखे हैं जिसमें वृत्ति बन ही नहीं सकता है, वो दोनों ऐक्य है कहना पड़ेगा अभी। इसीलिए क्या है? उसको स्पेशल नाम दे देते अखंडाकार वृत्ति। इसलिए उसको अखंडाकार वृत्ति। और वो वृत्ति जो है, वो जो वृत्ति देने वाला वाक्य है, उसको क्या कह देते हैं? वाक्य तो है वो भी। फिर भी महावाक्य, महा का दर्जा क्यों उसको दे रहे हैं? क्योंकि वो विषय जो नहीं है वैसा वृत्ति बनाने का सक्षम है। दो जो विषय नहीं है उसका ऐक्य का बोध देने का जो है सामर्थ्य उसमें है, इसलिए इसमें जो है एक विशेष है, इसलिए महावाक्य कहते हैं। कहना चाहिए वो सामान्य वाक्य है। तो प्रयोग कैसा है? हिंदी तो हम जानते हैं, हिंदी में क्या है? मैं भी हिंदी उतना जानता हूँ। हिंदी में सामान्य वाक्य कहेंगे तो अन्य वाक्य को विशेष वाक्य तो कहेंगे। महावाक्य कहाँ से आ गया? ये सामान्य का विरोध क्या है? विशेष। विशेष का विरोध सामान्य। वही तो करना चाहिए। यहाँ पर महावाक्य कहा है। क्यों? और कोई वाक्य नहीं है। इससे बड़ा कोई वाक्य नहीं है, ये बात सिर्फ नहीं है। सामान्य और विशेष वाक्य सब क्या है? विषय के पीछे है। इसके पीछे ये विषय के पीछे नहीं है, मगर वृत्ति भी उत्पन्न कर रहा है ना? वो वृत्ति भी उत्पन्न कर रहा है, मगर विषय भी नहीं है उस वृत्ति का, इसलिए इसको महावाक्य बताए हैं। बढ़िया है। तो तत्व पदार्थयोः ऐक्यम दर्शयति। ये तत्व और तत्व पदार्थ का जो है ऐक्य बता रहे हैं। क्या है? प्रज्ञानम ब्रह्म इति। प्रज्ञानम ब्रह्म महावाक्य है। प्रज्ञानम ब्रह्म सर्वाणि एव एतानि प्रज्ञानस्य नामधेयानि भवन्ति इति वाक्येन देहेन्द्रियादि साक्षी रूपम यत् प्रज्ञानम तम पदार्थ रूपम निर्णीतम। उतना तक। तो क्या कह रहे हैं? सर्वाणि एव एतानि प्रज्ञानस्य नामधेयानि भवन्ति। ये सब जो है प्रज्ञान का ही नामधेय है। ये सर्वाणि एव एतानि कौन है? संज्ञानम, आज्ञानम, विज्ञानम, प्रज्ञानम, जो भी वो 15-16 जो भी था वो सब क्या है? प्रज्ञानस्य नामधेयानि। ये प्रज्ञान द्वितीय श्रेणी में जो रखा था तो निरुपाधिक, उसका नाम है। बताइए थे, ठीक है। इति वाक्येन, इस वाक्य से क्या है? देहेन्द्रियादि साक्षी रूपम यत् प्रज्ञानम। देहेन्द्रियादि का जो है साक्षी रूप जो चैतन्य है, जो प्रज्ञान है, प्रज्ञान और चैतन्य भिन्न नहीं है, अभी देखे हैं। तो यद साक्षी रूपम यद प्रज्ञानम यद चैतन्यम त्वम पदार्थ रूपम निर्णीतम। हम त्वम पदार्थ रूप से जो है उसको निर्णय किए हैं, निश्चय कर चुके हैं। त्वम पदार्थ रूप से शोधित किए, मतलब ये जो बता रहे हैं नामधेयानि, वो नामधेयानि को छोड़ो, ये कोई उपाधि वाला नहीं है। देहेन्द्रियादि साक्षी रूप, देहेन्द्रियादि साक्षी रूप मतलब उसके साथ उसका सब सत्ता देने वाला यही है। तो उस रूप में जो बताए प्रज्ञा चैतन्य अभी तदेव
वही ब्रह्म, तदेव ब्रह्म, जो वहां पर साक्षी रूप में स्थापित किए, तम पदार्थ का लक्ष्य में सो स्थापित किए, वही ब्रह्म क्या है? तत् येष ब्रह्म इत्यादि वाक्येन, येष ब्रह्म येष इंद्र, इस वाक्य से क्या है? जगत कारणतया निर्णीतम, जगत का कारण रूप से जो है निर्णय किए है। परम ब्रह्म, वहां पर देहेंद्रियादि साक्षी रूपम यत् प्रज्ञानम, यहाँ पर जगत कारणतया निर्णीतम, ये जगत का कारण है तुम, और वो जो है जगत है, वो जो है जगत का साक्षी, जगत यहाँ जगत का कारण और जगत का साक्षी है, वहाँ वही भेद है। तो इति परम ब्रह्म न अनयोः ईषदपि भेदो अस्ति, यहाँ पर जो है वो उपादान कारण रूप में जिसको बता रहा हूँ, जगत का कारण रूप में जिसको बता रहा हूँ, और वहाँ पर जिसको जो है जगत का जो कार्य वर्ग है, कार्य वर्ग का साक्षी रूप में बता रहा हूँ, जगत का कारण रूप से जो बता रहा हूँ और कार्य वर्ग का साक्षी रूप में जिसको बता रहा हूँ, वो दोनों में ईषदपि, थोड़ी सी भी भेद नहीं है। उदरमंतरम कुरुते अथ तस्य भयं भवति नेह नाना अस्ति किंचन इत्यादि सब शब्द से यही बात कहा गया है। ठीक है। अहम प्रत्यय गम्यत्व आकारेण यदा विवक्ष्यते तदा जीव इत्युच्यते। तब ये मगर ये कैसा जो है, हाँ ईषदपि भेदो नास्ति कह दिया, थोड़ी सी भी भेद नहीं है उसमें और इसमें, और सब समय जो है वो एक ही है, मगर ये कैसा जो है मुझे जीवत्व का जो है अनुभव हो रहा है। तब कह रहे हैं अहम प्रत्यय गम्यत्व आकारेण। अहम प्रत्यय गम्यत्व आकार मतलब क्या है? अहंकार ममकार जब हो जाता है, अहंकार ममकार अविद्या का जो कार्य है वो जब हो जाता है, यदा विवक्ष्यते तब क्या है? तदा जीव इति। अहंकार और ममकार रूप में जब उसके साथ संबंध कर देते हैं तब उसको जीव कह देते हैं। यदा तो शास्त्र प्रतिपाद्यत्व आकारो विवक्षितः, अहम अहंकार रूप में जब बताते हैं तब वो क्या है? जीव। अहम शास्त्र में जो स्थित किए हैं, अहम ब्रह्मास्मि रूप में जो बताए थे, उस रूप में जब देखते हैं, ईश्वरपि भेद रहित जो स्थिति में देखते हैं, तब शास्त्र प्रतिपाद्य आकार, प्रतिपाद्यत्व आकार है क्या है? नानयो ईषदपि भेदो अस्ति। उस रूप में जब देखते हैं, विवक्षित है जब कहना चाहते हैं, तब तदानीम ब्रह्म इत्यभिधीयते। शास्त्र प्रतिपाद्य स्वरूप में उसको ब्रह्म कहते हैं, अहंकार आदि स्वरूप में उसको जीव कहते हैं। ठीक है। आता है व्यवहार भेद मात्रम न तो तत्वतो भेदो अस्ति। इसलिए क्या है यहाँ पर भेद क्या है? भेद व्यवहार मात्र। भेद क्या है? व्यवहार मात्र। व्यवहार क्या है? व्यवहार क्या है? व्यवहार क्या है? अभी देखिए व्यवहार क्या है। शब्द बढ़िया सा शब्द जो है प्रयोग किए हैं, शब्द बहुत बढ़िया सा शब्द जो है प्रयोग किए हैं। प्रज्ञा नेत्रम करके जो है, प्रज्ञा नेत्रम, चश्मा को इतना बार जो है मैं दो रहा हूँ, मतलब तो पहले ही तो इसको साफ कर चुका हूँ मैं, फिर भी जो है व्यवहार का शब्द क्या बता रहे पूछ रहा हूँ मैं। तो प्रज्ञा नेत्रम कह रहे हैं, नेत्र शब्द व्यवहार, नेत्र व्यवहार भेद मात्रम न तो तत्वतो अस्ति। ये नेत्र मात्र भेद है, नेत्र मात्र भेद है मतलब क्या है? नेत्र मात्र भेद है। आप प्रश्न पूछ रहे थे तो उसका उत्तर क्या है? दृष्टि मात्र भेद है। आपका जब दृष्टि ये सृष्टि कर देता है तब व्यवहार प्रारंभ हो जाता है, सब चौपट हो जाता है। इसलिए कह रहे हैं दृष्टि मात्र, आपका वृत्ति मात्र भेद है। वृत्ति मात्र, दृष्टि क्या है? वृत्ति मात्र है।
सृष्टि सब वृत्ति मात्र है। तो वृत्ति जब उत्पन्न होता है, इसलिए क्या कहते हैं महात्मा लोग सब क्या कहते हैं, संकल्प रहितो भव, कोई भी चिंता रहित रहने दो। चिंता रहित मतलब वृत्ति रहित रहना है। वृत्ति रहित मतलब अपना स्थिति से जो है बाहर नहीं आना है। ये नहीं है मैं वृत्ति रहित रहूँगा, वृत्ति रहित रहूँगा, वृत्ति रहित रहूँगा, ये भी नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि, ये भी नहीं है। या दक्षिण में जो है वो एक प्रथा जो है प्रारंभ कर चुके हैं लोग, तो को हम हुआ मैं, ये सब नहीं है। क्योंकि आप वृत्ति दौड़ा रहे हो, उसके जगह पे जो ओम नमः शिवाय करो, कम से कम कुछ तो पुण्य मिलेगा, कुछ तो पुण्य मिलेगा। तो इसमें इसलिए क्या है, यहां पर स्पष्ट कर रहे हैं, क्या है, न च नहीं अतः व्यवहार भेद मात्रम न तो तत्वतो भेदो अस्ति। यहां पर सच में वृत्ति को छोड़ के कोई भेद नहीं है। वृत्ति आ गया तो व्यवहार आ गया है। तो आप जो है यहाँ इस भूत शरीर में, इस पंचभूत शरीर में रह के जो है व्यवहार करते हैं या नहीं है, कोई फर्क नहीं है। तो वृत्ति है तो वहाँ पर भेद निश्चय है। न च एवं सति पूर्वोक्त पुनरुक्ति प्रसंग है। तब जो है पहले बार भी एक बार बता दिए, अभी बार एक बार बता दिए हैं, वही विषय को दो बार क्यों कह रहे हैं, ऐसा जो है प्रश्न यहाँ पर नहीं हो सकता है। इस पुनरुक्ति दोष का जो है विचार आद्याभ्याम द्वितीयाभ्याम करके जो है प्राण प्रज्ञा शब्द को लेके आचार्य भगवान भाष्यकार कहेंगे। आप ब्रह्मत्व परोक्षत्वयो हो समझिए। ज्ञान पर लाए न एवं सति पुनरुक्ति प्रसंग, तो पुनरुक्ति हो रहा है। हाँ समझिए, दो बार प्रयोग, वही प्रज्ञान का जो है वही प्रयोग हो रहा है। इसलिए मैं बताया था भाष्य, ये जो प्रश्न पूछ रहे भाष्य में जो है वहाँ पर विचार कर रहे हैं। तो क्या है, प्राण प्रज्ञात्मा करके जो है अपरम सर्व शरीर प्राण प्रज्ञापा हिरण्यगर्भ प्राण प्रज्ञापा करके जो है वहाँ पर दो बार जो है उसी को लेके आद्याभ्याम द्वितीयाभ्याम करके उसका तात्पर्य क्या है निकाल रहे बाद में। तो यहाँ पर वो भी जो है उसी मतलब उपाधि रहित दोनों स्थिति में सामान्य रूप से लेंगे, उपाधि रहित दोनों में क्या सिद्ध कर रहे हैं, वहाँ पर भी उपाधि रहित सिद्ध कर रहे हैं, यहाँ पर भी उपाधि रहित सिद्ध कर रहे हैं। उपाधि रहित ही तो सिद्ध कर रहे हैं, दो बार उपाधि रहित को क्यों सिद्ध कर रहे हैं। तो उपाधि रहित दोनों को सिद्ध करने का कारण क्या है, ये व्यवहार दशा में भेद इव भेद है, भेद इव भेद है। उस उपाधि दशा में जो भेद इव भेद मतलब एक जो है हमारा दृष्टिकोण से करना पड़ रहा है। तो हम किसका ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो ईश्वर का, ब्रह्म का। तो ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना चाहते तो ब्रह्म में जो हम लोग ब्रह्म के बारे में जो गलतफहमी है उसको दूर करना है, उसको ही तो दूर करना है। अभी उसको छोड़ के तुम का कौन हो, तुम्हारा स्वरूप क्या है, इसका विचार ही करने का जरूरत क्या है। तो वहाँ पर ब्रह्म का जो स्वरूप में जो मलिनता है उपाधि है उसको निवारण कर दिए है, और यहाँ जीव का स्वरूप में जो मलिनता है उसको निवारण करके दोनों जो है एक ही है स्थापित कर दिए हैं, और यहाँ पर ऐक्य सिद्ध कर रहे हैं। नहीं तो जो है वहाँ पर भी चैतन्य को स्थापित किए हैं, यहाँ पर भी चैतन्य को स्थापित किए हैं, मतलब ब्रह्म को छोड़ के कुछ नहीं है यहाँ पर सिद्ध है। और यहाँ निरुपाधिक चैतन्य है, वहाँ पर भी निरुपाधिक चैतन्य है। तो निरुपाधिक चैतन्य एक स्थान पे सिद्ध होने से काफ़ी है ना। तुम पदार्थ शोधन करते वक्त यही तो कहे हैं, आप जो है उपाधि रहित चैतन्य स्वरूप है, ब्रह्म है, उपाधि रहित आप ब्रह्म है, निर्गुण ब्रह्म है। तो ये हम लोग आप निर्गुण ब्रह्म है रूप में बताए नहीं है, ये जीव क्या है, निर्गुण स्वरूप है, ये सिद्ध किए हैं। आप निर्गुण ब्रह्म, ये क्या है, अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि स्वरूप का हो जाएगा। जीव क्या है, निर्गुण स्वरूप है। तो इतने मात्र में हम लोगों को ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा बोल के बता दिया। क्यों, वो सांख्य योगियों का सिद्धांत है। तो हमारा सिद्धांत क्या है, ऐक्य है। तो ऐक्य में क्या करेंगे आप, वही जो मलिनता उपाधि को निकाल के यहाँ पर उसको हम लोग पुनः सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पर दो जगह पे जो है उपाधि को निवारण किए हैं, एक त्वम विषय में, दूसरा तद विषय में।
अभी ये दोनों में कोई भेद है क्या? न अनयोः ईषदपि भेदो अस्ति। यहाँ दोनों में जो है कोई थोड़ी सी भी भेद नहीं है। तो थोड़ी सी भी भेद नहीं है, तब तद का और त्वम का अलग अलग से जो है 2 बार करने का जरूरत क्या है? तो पुनरुक्ति तो हाँ हाँ, तो 2 बार कह रहे हैं तो पुनरुक्ति हो गया है। पुनरुक्ति नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऐक्य को लेके आना है। ये जो व्यवहार देख रहे हैं वो क्या है? ये अहंकार आदि का दृष्टिकोण से होने वाला स्वरूप है, तब भी उसमें भी सत्यता नहीं है। उसमें सत्यता नहीं क्यों? वो ब्रह्म नेत्रम, प्रज्ञान नेत्रम का है। प्रज्ञान के द्वारा व्यवहार है। प्रज्ञान के द्वारा कैसा व्यवहार है? प्रज्ञान के द्वारा व्यवहार ही नहीं बन सकता है। प्रज्ञान के द्वारा व्यवहार बता रहे हैं। कैसा व्यवहार हो जाता है? संबंध नहीं है, संबंध नहीं है। ये क्लिप मैं बताया था, यह पेन, यह क्लिप, यह पेन, इसमें सब यह का आधार रूप में वो रहता है। ये या तो घटः सन, पटः सन, इसका सब जो है सत्ता रूप में यही है। सत्ता और स्फुरन रूप दे के जो है व्यवहार का योग्यता बनाने वाला ब्रह्म ही है। तो सत्ता और स्फुरन रूप योग्यता देने के कारण कौन दे रहा है? ब्रह्म ही दे रहा है। इसलिए ब्रह्म नेत्र कह दिया है, प्रज्ञा नेत्र कह दिया है। नहीं तो ये प्रज्ञान नहीं है तो वहां पर व्यवहार का कोई योग्यता ही नहीं बन सकता है। शून्य में क्या व्यवहार करेंगे? सत्ता और स्फुरन ही जो है हम लोगों का आनंद और दुख रूप में जो है व्यवहार में आ जाता है। एक क्लिप, आपको ये क्लिप पसंद है, आपको पसंद होगा, मुझे नहीं पसंद होगा। क्लिप तो सत्ता और स्फुरन रूप तो है, मगर क्लिप में आनंद रूप है तो मुझे भी पसंद होना चाहिए, आपको भी पसंद होना चाहिए, मतलब सबको पसंद होना चाहिए। क्लिप एक को मात्र नहीं है। तो इसमें जो आनंद रूप को हम जो है अध्यास करके स्वीकार, हमारा अहंकार के कारण जो है अध्यास करके कभी कभी आनंद रूप को स्वीकार करते, कभी कभी जो है इसी को क्या कहे? शोभनाध्यास है। इसमें एक सुंदरता को हम लोग जो है स्वीकार करके, कोई जो है सुंदरता को जो स्वीकार नहीं करते उसको दुख रूप में प्राप्त हो जाता है। ये विषय। तो इसलिए सत्ता स्फुरण मात्र को यहाँ पर स्वीकार करते सामान्य रूप से, उसमें आनंद को नहीं है। आनंद को भी स्वीकार कर दिया तो आप पुस्तक को बंद कर दीजिए, कोई जरूरत नहीं इतना जो है माथापेची करने का। हाँ, माथापेची करने का क्या जरूरत है? लड़ने का कोई जरूरत नहीं। क्यों? सब में आपको आनंद ही आनंद मिल रहा है, इससे कुछ नहीं है। ये लोगों का जो वाक्य है वो सब सार्थक हो जाएगा। वहां पीछे जैसा कल बताया था पाइल्स है, आनंद ही आनंद है, तो बोलना पड़ेगा आपको जो है कुछ भी है यहाँ पर आनंद ही मिलेगा। इसलिए ब्रह्म का स्वरूप सत चित होने से भी यहाँ सब जगह पे आनंद को जोड़ नहीं रहे हैं, क्योंकि हमें अनुभव में नहीं आ रहा है आनंद। सत आ रहा है, स्फुरन आ रहा है, आनंद हमेशा नहीं। क्यों? हम जो है सत्ता को देख रहे हैं, स्फुरन को देख रहे, आनंद को क्यों नहीं देख रहे हैं? वहां पर जो बताया था अहम प्रत्यगम्यत्व अहंकारेण, तो अहंकार इसको जब जोड़ देते हैं, तब अहंकार ममकार दोनों जब जोड़ देते हैं, तब क्या है? जीव इति उच्यते। वो जीव स्वरूप जो प्राप्त करता है, उसलिए ये क्लिप मुझे अच्छा लगेगा। क्यों? अभी ये मेरा क्लिप है, आपको अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? वो मेरा क्लिप है इसलिए, क्योंकि इसमें अहंकार और ममकार आ गया। हाँ, ममत्व आ गया। तो ममत्व आने के कारण जो है मेरा दूसरे किसी का मेरा है, तो मेरे लिए वो क्या है? वो पराय है। आपका मेरा है तो मेरे लिए वो मेरा नहीं है, तब क्या है? उसमें मुझे दुख ही प्राप्त होता है, आनंद नहीं होता है। उपेक्ष नहीं है, दुख का विषय है, दुख का विषय। उपेक्ष जो है बहुत कोई फर्क नहीं है, वो जो है बहुत बाद में। मगर उपेक्षा जो है 2 स्थिति में हो सकता है। एक जो है आपका शुद्ध सत्व हो गया तो, वैराग्य अत्यंत हो गया तो आपका उपेक्षा बुद्धि हो सकता है।
या आप एकदम तामसिक है तो तब भी जो है वो क्या है क्लिप लेके आपको उपेक्षा बुद्धि ही है ना। तो एक बार जो है पहले बार शायद स्वामी जी बताए थे एक कहानी, तो कहते हैं ना, दो लड़के लोग जो है आम के पेड़ के नीचे सो रहे थे, है ना। तो ये कहा है, याद नहीं मुझे। तो आम के पेड़ के नीचे सो रहे हैं, तब एक आम गिर रहा है, तो दूसरा बोल रहा है चलो मुझे वो आम जो है थोड़ा निकाल के उसको जो है मेरा मुंह में रख दो, चूसा दो। तो बोल रहे ये कर सकता हूँ तो वो जो कुत्ता मेरे मुंह पे पेशाब कर रहा था उसको भगा सकता था मैं। तो यहाँ पर वो ऐसा ही लेटा है, उसको जो है चू भी नहीं रहा है, जबकि वो चाहिए, तब भी चू नहीं रहा है उसको, वो आम के पास नहीं जा रहा है। क्यों? उपेक्षा है। क्यों उपेक्षा है? तामसिकता का। तो उपेक्षा जो है सब में जो है ये दो भिन्न रूप का जो है प्रवृत्ति होता है। तो गुरुजनों के बारे में जब बात करते हैं, कोई दोषयुक्त रूप में बात करते हैं, तब क्या हो जाता है, हमें उनसे लड़ना है कि नहीं है, पहला यह तय करना है। जो हमारा गुरु के बारे में गलत से बात कर रहा है उनसे आपको लड़ना है कि नहीं है। ये लड़ना है बोल दिया तो वो राजसिक प्रवृत्ति हो गया है। नहीं लड़ना है, यदि ये प्रवृत्ति है तो वो किस श्रेणी में आप रखेंगे? क्योंकि सात्विक भी क्या है, अरे हमारा गुरुजी इनका जो है बोलने से थोड़ी कमी हो जाएंगी, उनमें जो है जैसा जो है कुत्ता भौंक रहा है बोल के हम लोग कुछ ना ही दे के जो है उसको कुछ नहीं बोलेंगे। वो सात्विकी प्रवृत्ति है उपेक्षा का। मैं यहाँ सामान्य रूप में जो अनुभव हो रहा है उसको बता रहा हूँ, वो सात्विकी प्रवृत्ति। तो हमें चलो ठीक है, ये जो है तामसी प्रवृत्ति वही कर रहे हैं। अंततो गत्वा वो जो कह रहा है उसका कॉलर नहीं पकड़ रहे, उसका गला नहीं पकड़ रहे हैं, मगर क्या है, दो भिन्न तरह का प्रवृत्ति है। ये राजसिक भी नहीं, तामसिक भी नहीं होना चाहिए, सात्विक भी नहीं होना चाहिए, राजसिक भी नहीं होना चाहिए। तब क्या है, वो जीवत्व नहीं रहता है। तो यहाँ पर जीवत्व होने के कारण जो है राजसिक, तामसिक या सात्विक रूपी प्रवृत्ति के कारण, सात्विक है तो आनंददायी, राजसिक है तो दुखदायी, तामसिक है तो उपेक्षा बुद्धि, ये तीनों जो है वहां पर हो जाता है। ये अनुभव क्या है, हमारा अध्यास के कारण, इसमें किस प्रकार का संबंध में रख रहा हूं उसके कारण ये जीवत, इसी को जो है पंचदशिकार ने जीव सृष्टि कहा है। पंचदशिकार ने ईश्वर सृष्टि कर दिया ये क्लिप को, मगर जीव सृष्टि क्या है, इसमें हमें कितना पकड़ है कितना नहीं है उसके आधार पर। तो इसलिए क्या है यहाँ पर अब्रह्मत्व, वो भी जो है निर्गुण को ही सिद्ध किए है, यहाँ पर भी निर्गुण को ही सिद्ध कर रहे हैं। मगर क्या है, दोनों का समावेश जब तक नहीं होता है, अभेद बुद्धि नहीं जब तक नहीं होता है, तब तक ये मुक्ति नहीं बन सकता। इसलिए अब्रह्मत्व परोक्षत्वयोः, अब्रह्मत्व परोक्षत्वयोः व्यावर्त्ययोः भेदेन पदद्वय उपयोग, उसको जो स्पष्ट कर रहे। आप जो के प्रश्न वहां पर बताए थे, न च एवं सति पुनरुक्ति प्रसंग, पुनरुक्ति प्रसंगता यहाँ पर क्या है, अब ब्रह्मत्व परोक्षत्वयोः, ये जो है ब्रह्म सत्य नहीं है, मैं ब्रह्म नहीं हूँ, और वो ब्रह्म क्या है, परोक्ष है, वो ब्रह्म सातवें आसमान में कहीं पर बैठा है। ये सब जो भिन्न भिन्न आइडिया है, हमारा ज्ञान है अपने बारे में और उसके बारे में, ये दोनों को जो है, ये दोनों क्या है, व्यावर्त्ययोः, ये हमें भेद कर देता है। मेरा शरीर के बारे में मैं जो भी सोच रहा हूँ परिच्छिन्नत्व इत्यादि, उसके कारण मुझे उससे भेद कर रहा है, और वो जो है इस स्वरूप का है इत्यादि सगुण रूप में जो देखने के कारण उसको मुझसे भेद कर रहे हैं। मैं उससे अलग नहीं जाना चाहता हूँ तो भी वो अलग जा रहा है। तो ये तो होता ही है, लोक में भी देख रहे हैं, मैं उनसे भिन्न नहीं होना चाहता हूँ, मगर वो मुझसे मेरे साथ रहना नहीं चाहते हैं। वो दोनों प्रकार से हो सकता है, मैं उनके साथ नहीं रहना चाहता हूँ मगर वो मुझसे अलग नहीं होना चाहता, ये भी हो सकता है। मैं उनके साथ रहना चाहता हूँ मगर वो मेरे साथ नहीं, ये भी हो सकता है।
तो ये दोनों जो है व्यावर्त्य स्वरूप है, जिसमें जो भी जो है समान स्तर पर नहीं है वो व्यावर्त्यता है। तो यहाँ सिर्फ जो है जो उपाधि को हटाने से कोई प्रयोजन नहीं। क्यों, हम लोग क्या समझते हैं, तो हम लोग क्या समझते हैं, जीव और ईश्वर, इसका अभेद को ही तो देखना है। यहाँ पर अभेद को ही तो देखना है। तो अभेद देखना है तो देखिए, ये जीव का जो उपाधि है उसको मैंने मिटा दिया, जीव का उपाधि को तो मिटा दिया, मगर ईश्वर के साथ संबंध कहां से हुआ है वो, क्योंकि ईश्वर का उपाधि अभी भी अक्षुण्ण है, वैसा ही है, तो उसके साथ संबंध एक ऐक्य नहीं हो सकता है। तो इसीलिए मैं जो है इसको छोड़ दीजिए, मैं यहां पर ईश्वर का जो उपाधि है उसको हटा दिया और बोल दिया ईश्वर निरुपाधिक है। ईश्वर तो निरुपाधिक है, मगर मैं ईश्वर के साथ रहना नहीं चाहता हूं, तो मैं जो है अलग हूं। अब भी ऐक्य नहीं बनता है, तो इसलिए क्या है, यहां पर भी उपाधि को जो है हटाना पड़ेगा, वहां पर भी उपाधि को हटाना पड़ेगा, तब जो है ये दोनों भिन्न भिन्न नहीं है, ये कह सकते हैं हम। तो इसलिए क्या है, अब ब्रह्मत्वयो हो, मैं ब्रह्म नहीं हूं, यहां ये बात, और वहां पर ईश्वर क्या है, परोक्ष है, अपरोक्ष नहीं है, मेरा अनुभव स्वरूप नहीं है, ये जो बात व्यावर्त्य दोनों को भेद कर देता है। तो उसके कारण भेदेन पदद्वय उपयोगा, तो ये भेद के कारण जो है पदद्वय का प्रयोग, दोनों प्रकार का जो है ये प्रयोग किए हैं। ठीक है, ये तच्च वाक्य, हाँ, ये तच्च वाक्यवृत्तो स्पष्टम अभिहितम। वाक्यवृत्ति नामक जो ग्रंथ है बहुत ही फेमस है, लघु वाक्यवृत्ति भी एक है। तो वाक्यवृत्ति बहुत ही फेमस ग्रंथ है, बहुत अच्छा ग्रंथ है, जहाँ पर जो है ये जो हम लोग विशेषण विशेष भाव इत्यादि को देख रहे हैं, हम पर इतना स्पष्ट से बताएंगे नहीं है, फिर भी जो है उसमें समझना चाहिए, महावाक्य का ही विचार है वहाँ पर भी। तो वाक्यवृत्ति में क्या कहा, विस्पष्टम अभिहितम, बहुत स्पष्ट से बताए हैं। क्या बताए हैं, प्रत्यक बोधो य आभाति सो अद्वयानंद लक्षण, अद्वयानंद रूपश्च प्रत्यक बोधैक लक्षण। तो हम तो यहाँ पर लोक में ये इतना दूर जो है बताने का ही जरूरत नहीं, लोक में भी जो है दो लोग पृथक हो गए हैं, दोनों के बीच में झगड़ा है, पृथक है, तो एक से जाके बात करेंगे तो उसके प्रति मुझे कोई द्वेष नहीं है, अभी भी पहले जैसा है, मेरा मित्र है, मैं द्वेष कुछ जो है देख नहीं रहा हूँ। ठीक है, इसके साथ जाके बात कर दिए, और उसके साथ बात करेंगे तो वो भी कहेगा वो तो मेरा मित्र है, लंगोटी यार है, तो मैं उसके प्रति क्या द्वेष रखूँगा, मैं भी कुछ, ये भी द्वेष नहीं रखा है, वो भी द्वेष नहीं, बात कर रहे हैं, क्या संबंध हो रहा है, क्या नहीं है। क्यों, दोनों जो है द्वेष नहीं रखे हैं बोल के दोनों को मालूम नहीं है। तो वैसा ही यहां पर प्रत्यक बोध है या आभाति सो अद्वयानंद लक्षण, जो प्रत्यक स्वरूप आत्मा, प्रत्येक आत्मा जो प्रकाशित हो रहा है, बोध है आत्मा स्वरूप, आत्मा क्या है, ज्ञान स्वरूप है, तो बोध है कह दिया है। प्रत्येक ज्ञान जो है आत्मा स्वरूप जो प्रकाशित हो रहा है वो क्या है, अद्वयानंद लक्षण है, उनमें कोई द्वेष नहीं है, जो बताते हैं वो अद्वयानंद स्वरूप प्रत्येक है। ठीक है, और यहां पर इसके पास जाके पूछ रहे हैं अद्वयानंद रूपश्च प्रत्येक बोधैक लक्षण है। अद्वयानंद रूप क्या है, वो ब्रह्म क्या है, वो प्रत्येक बोधैक लक्षण। ये मतलब जैसा इसके लिए एक और उदाहरण है, ये और आसानी से समझ में आ जाएगा। तो कहते हैं ना, तो आपको हमारा प्रेसिडेंट कौन है, जनाधिपति कौन है, आप जानते हैं, प्रेसिडेंट कौन है जानते हैं, अभी जानते हैं ना, प्रेसिडेंट जानते हैं। तो हम सब प्रेसिडेंट को जानते हैं, प्रेसिडेंट हमें जानते हैं क्या, नहीं, तो मैं जानता हूं बोलने से जो है कोई प्रयोजन नहीं है। जब तो तक वो न जाने। हाँ,
तो मैं उसको अद्वैयानंद स्वरूप देख रहा हूं, इतने मात्र नहीं, अद्वैयानंद स्वरूप भी जो है मुझसे अभिन्न है। दोनों रास्ता को पक्का करना है। इसलिए क्या कह रहे हैं, प्रत्येक बोध है या आभाति सो अद्वैयानंद लक्षण है। वो सिर्फ एक रास्ता नहीं है, दूसरा भी क्या है, अद्वैयानंद रूपश्च, वो अद्वैयानंद रूप भी क्या है, इसका ही स्वरूप है। मतलब यहां कुछ भी भेद नहीं है, एकमात्र मतलब आप जो है मैं अपने आप को जो है कुछ राजा महाराजा समझ रखा हूं, ऐसा यदि कल्पना करूंगा तो प्रत्येक बोध या भाति सो अद्वैयानंद लक्षण मात्र में जो है घट जाएगा। वो मैं कल्पना कर रखा हूं, मैं अपने को राजा महाराजा कल्पना कर रखा हूं, मगर वो बात नहीं है। राजा जो है वो भी मैं ही हूं, मैं जो है राजा हूं नहीं है, वो राजा जो है ये कहने के लिए थोड़ा पागलपन जैसा लगेगा, मगर क्या है वही सत्य है। मैं अपने आप को राजा मान नहीं रहा हूं, राजा जो है, राजा का जो पद है वो भी मैं ही ऐसा स्वीकार किया गया है कहने के लिए, ठीक है। तो मैं राजा हूं, राजा मैं हूं, ये दोनों पक्ष को जो सिद्ध करना है। एकमात्र पक्ष को आप स्वीकार किया तो मेरा पागलपन है वो, मैं राजा हूं यदि मैं मात्र कहूंगा तो वो क्या है, मेरा पागलपन है। तो वो उतना अंश में नहीं छोड़ रहे। इसलिए प्रत्येक बोध है यह आभाति सो अद्वैयानंद लक्षण, वो जो अद्वैयानंद लक्षण है क्या है, वो प्रत्येक बोध है। तो प्रत्येक बोध ही का लक्षण है, दूसरा कुछ नहीं है। प्रत्येक बोध लक्षण मात्र नहीं है, प्रत्येक बोध एक लक्षण, दूसरा कुछ भी नहीं है, वो कह रहे हैं वहां पर, ठीक है। इति इत्थम इत्थम अन्योन्यतादात्म्य प्रतिपत्तिर्यदा भवेत्, इत्थम अन्योन्यतादात्म्य प्रतिपत्तिर्यदा भवेत्, इत्थम अन्योन्यतादात्म्य प्रतिपत्तिर्यदा भवेत्, अब्रह्मत्वं तमर्थस्य व्यावर्तेत तदेव हि तदर्थस्य च पारोक्ष्यम एवं किम ततः शृणु। तो वो आगे अभी ये जो एक वाक्य में बताए थे, अब्रह्मत्व परोक्षत्वयोः व्यावर्त्यत्वयोः भेदेन पदत्वय उपयोगात् करके जो बता रहे हैं, प्रज्ञान भी ब्रह्म है, ब्रह्म भी प्रज्ञान है। तो जैसा जो है सच्चिदानंद का जो है स्वरूप बताते वक्त हम लोग सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेदनीतम, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म शब्द प्रयोग किए थे। तो क्या है, सत्यम ज्ञानम अनंतम, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म कहा है, मतलब सत्य विशिष्ट ज्ञान विशिष्ट अनंत रूप ब्रह्म ये नहीं है। तो क्या अर्थ है वहां पर, तो हम क्या किए थे, सत्य का अर्थ क्या है, ब्रह्म, ज्ञान का अर्थ क्या है, ब्रह्म, अनंत का अर्थ क्या है, ब्रह्म। मतलब क्या है, मतलब ब्रह्म 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 ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म मतलब ब्रह्म, सत्यम मतलब ब्रह्म तो है अभी बताए, तो सत्य मतलब ब्रह्म, ब्रह्म 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 ब्रह्म। ये वाक्य कितना बार 4 बार बोल रहे हो, ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म। वैसे यहाँ पर प्रज्ञान मतलब ब्रह्म है, ब्रह्म मतलब प्रज्ञान है। क्यों ब्रह्म ब्रह्म 2 बार कह रहे हैं, 4 बार कह रहे जैसा, ये पुनरुक्ति अधिक पुनरुक्ति है। तो उसके लिए कह रहे हैं ये बात नहीं है, क्योंकि क्या है, इत्थम अन्योन्यतादात्म्यम, जब ब्रह्म सत्य है, सत्य भी ब्रह्म है, ये स्वीकार किया जाता है। सामान्य लोग जो है गणित में एक अर्थ समझते हैं, एक तात्पर्य समझते हैं। जब गणित में जो है ए इक्वल टू बी कहते हैं, ठीक है, मतलब ये बी के समान है कहते हैं, तो तब जो है हम लोग बी ए के समान स्वीकार कर सकते हैं। ये सामान्य ज्ञान है, ये बी के समान है तो बी ए के समान होने का कोई जरूरत नहीं कहते हैं गणित लोग।
गणित लोग ही कहते हैं क्या है, ए बी के समान है तो बी ए के समान होने का जरूरत ही नहीं है। मतलब क्या है, मतलब ए है तो ठीक है। अभी गणपति चतुर्थी गए हैं तो गणेश चतुर्थी और कृष्ण जन्माष्टमी आ रहे हैं। गणेश चतुर्थी और कृष्ण जन्माष्टमी में जो दिन व्यवहार है, भेद है, उतना ही कृष्ण जन्माष्टमी और गणेश चतुर्थी में है क्या? गणेश चतुर्थी और कृष्ण जन्माष्टमी में जो व्यवधान है उतना ही कृष्ण जन्माष्टमी और गणेश चतुर्थी में है क्या? आप समझेंगे मेरा प्रश्न क्या है। गणेश चतुर्थी, कृष्ण जन्माष्टमी, इसका जो है 15 दिन लगाओ तो वैसे ही 15 दिन आप सोचेंगे। मगर मेरा प्रश्न क्या है, यहां पर जो है 350 जो है दिन हो गया है, समझ रहे हैं ना? तो यहाँ का जो है भेद 15 दिन है तो वहां का जो व्यवधान है 15 दिन नहीं है। आप समझे हैं, आपका दोष है, आप समझे हैं। गणेश चतुर्थी और कृष्ण जन्माष्टमी 15 दिन है तो कृष्ण जन्माष्टमी से गणेश चतुर्थी 15 दिन ही तो होना चाहिए। आप जो है समझ रहे कि क्या है, यहाँ से गोपालगढ़ 5 किलोमीटर है तो गोपालगढ़ से भी यहाँ 5 किलोमीटर है, सीधी बात है। मगर सीधी बात सिटी में भी नहीं है। जैसा बैंगलोर जैसा सिटी में चले जाएंगे तो अभी सब सिटी में ऐसे ही हो गया है, बैंगलोर बहुत ही वर्स्ट है। तो आप जो है यहाँ से 5 किलोमीटर दूरी पे जाएंगे एक जगह पे, तो वापस आते वक्त वही 5 किलोमीटर 15 किलोमीटर जहाँ जा रहे हैं और जहाँ वापस आ रहे हैं वही है, मगर आपको घुमा के फिरा के दुनिया पूरा दिखा के लेके आएंगे। तो वैसा यहाँ पर भी जो है गणेश चतुर्थी और कृष्ण जन्माष्टमी जो है 15 दिन का व्यवधान में है तो कृष्ण जन्माष्टमी और गणेश चतुर्थी 15 दिन में व्यवधान होने का कोई जरूरत नहीं है। तो इसलिए आपको बताना पड़ेगा, मैं उस कृष्ण जन्माष्टमी गणेश चतुर्थी के नहीं बात कर रहा हूं, मैं इन दोनों के बीच में ही बात कर रहा हूं, यहां से वहां और वहां से यहां, इसी के बारे में बात कर रहा हूं। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, इत्थम अन्योन्य तादात्म्य प्रतिपत्तिर, कैसा है, प्रत्येक बोध अद्वयानंद लक्षण, अद्वयानंद लक्षण प्रत्येक बोध, ये तादात्म्य लक्षण, इसी को कह रहे हैं। क्या है, समय हो गया, बता रहे हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।